भक्तों तथा ज्योतिष प्रेमियों, आज मैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ईस्वी सन 2026 का फलादेश लेकर के उपस्थित हुआ हूं। प्रिय दर्शकों, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं। मंगल आप सबको पता है, ये अग्नि तत्व के ग्रह हैं और वृश्चिक राशि जलीय तत्व है। मंगल जब कर्क राशि में होते हैं तो ये नीच के होते हैं, और जब मकर राशि के होते हैं तो उच्च के होते हैं। इस वर्ष 2026 में वर्ष के प्रारंभ में ही पहले ही दिन आपके राशि से द्वितीय भाव में आपके राशि स्वामी विराजमान हैं और वहां गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, आपके मित्र की भी, शनि की भी दृष्टि पड़ रही है और द्वितीय भाव के कारक शुक्र होते हैं और वहां पर बुध भी अच्छा फल करते हैं। तो वहां बुध, शुक्र और आपके राशि के स्वामी ये तीनों वहां पर उपस्थित हैं। बृहस्पति की शुभ ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही है और शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। तो समग्र देखा जाए तो आपका यह वर्ष, आपका माइंडसेट दो चीजों में ज्यादा व्यस्त रहेगा। एक तो आपके व्यापार में, दूसरे धन संग्रह में, और तीसरे पैतृक संपत्ति को लेकर के या पैतृक विवाद निपटाने में। और चंद्रमा आपके लग्न को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपका स्वास्थ्य में अनुकूल रहेगा, परंतु इतना ज्यादा आपको निश्चिंत होने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। शनि की दृष्टि पड़ रही है तो पूरी तरह से वह आपको हानि भी नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि आपके मित्र गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। और वर्ष के प्रारंभ में ही आपके राशि स्वामी पूर्वाखांड नक्षत्र के द्वितीय चरण में रहे हैं। ऐसी स्थिति में उस राशि उस नक्षत्र के स्वामी शुक्र हुए, और शुक्र जब भी कोई प्रारंभिक की चीजें देखी जाती हैं, चाहे वो जन्म से हो या किसी वर्ष का जन्म हो, तो नक्षत्र स्वामी अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए शुक्र आपके लिए इस वर्ष 2026 के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करने वाले हैं। आप पत्नी से सहयोग लेकर के यदि कोई कार्य करें या पत्नी को सपोर्ट करें तो आपके कार्य में बहुत ही प्रगति देखी जा सकेगी। और 21 मई को जब गुरु उच्च के हो जाएंगे, आपके राशि से भाग्य भाव में आ जाएंगे और राहु मकर राशि में होंगे 3 दिसंबर 2026 को, तो आपके लग्न के तीसरे हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में भी आपको भाग्य का साथ मिलेगा। तृतीय भाव में राहु होना आपको पराक्रमी बनाएगा, आपको मेहनती बनाएगा।
और उस पर गुरु की दृष्टि पड़ना। ऐसा मत सोचिएगा कि गुरु चांडाल दोष उत्पन्न हो रहा है, उसके सकारात्मक परिणाम भी आपको मिलेंगे और आपके कार्य में जो चल रही बाधाएं हैं वो बाधाएं भी हटेंगी और भाग्य आपका साथ देगा। अभी बल्कि आपके राशि से चतुर्थ भाव में राहु हैं, बल्कि अभी आपको मानसिक बेचैनी हो रही होगी, आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे होंगे। तो सब्र करिए, धैर्य रखिए। 21 मई के पश्चात इसमें अंतर आएगा और 3 दिसंबर के पश्चात और भी अंतर आ जाएगा। मंगल आपके स्वामी हैं, ये भूमि भवन वाहन के कारक हैं। आप ये समझ सकते हैं कि यदि आप मकान बनाना भी चाह रहे हैं, कोई लैंड से संबंधित कार्य, जमीन से संबंधित कार्य करना चाह रहे हैं, तो ये समझिए कि गुरु की दृष्टि पड़ रही है और शनि की दृष्टि पड़ रही है। इसका मतलब ये बड़े कार्य होने का संकेत है। तो आप मकान भी बना सकते हैं, जमीन से संबंधित भी कार्य कर सकते हैं। और वैसे जिसके स्वामी मंगल होते हैं, मंगल तो भूमि के भवन के कारक होते ही हैं। यदि आप रियल एस्टेट का काम करना चाहते हैं, यदि आप ठेकेदारी का कार्य करना चाहते हैं, यदि आप कृषि कार्य करना चाहते हैं, उसमें कोई कैश क्रॉप नगदी खेती करना चाहते हैं, तो इस वर्ष आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। 2026 की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।